SBRS क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे मापन। हाँ, मापन यानी मेजरमेंट। इस चैप्टर में आपको एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना आपको सिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा किस प्रकार हम बड़े इकाई से छोटी इकाई में बदल सकते हैं और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदल सकते हैं। ये आज क्लास शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मापन। यहाँ पर हम आज की क्लास में सीखेंगे मापन मेजरमेंट में लंबाई, लेंथ, भार, वेट, धारिता, कैपेसिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसको हम किस प्रकार एक बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं या छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके द्वारा आप कुछ ही सेकंडों में हम एक इकाई से दूसरी इकाई बदल सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना। तो हम पहला नंबर बड़ी इकाई से छोटी इकाई में परिवर्तन करना या बदलना सीखेंगे। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। जी हाँ, ये आपको जो लिखा हुआ है 3, 3, 6, 1, 7 शब्द, इन्हीं के द्वारा हम सभी बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जहाँ ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर मीटर भी है और लीटर है। यानी हम यहाँ जो लंबाई में जब मापते हैं तो उसे मीटर में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखा जाता है। भार, जो कोई चीज़ को हम वजन करते हैं, आपने देखा होगा बाजार जाते हैं, अगर चीनी लाते हो तो यही कहते हो कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो। तो हम भार को यहाँ ग्राम में मापते हैं। और धारिता, जैसे कहा जाए कि हमें तेल चाहिए तो 1 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, उसके लिए हम कैपेसिटी यानी धारिता को हम लीटर में मापते हैं। तो हम तीनों को एक साथ बना सकते हैं, बाकी सभी इकाइयाँ वही रहती हैं। सभी की इकाई से किलो है तो किलोमीटर लिख दोगे तो आपकी लंबाई हो जाएगी, किलोग्राम कह दोगे तो आपका भार बन जाएगा और किलो लीटर कह दोगे तो आपका धारिता कैपेसिटी हो जाएगी। धारिता या कैपेसिटी कहेंगे। जी हाँ, तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम जैसे लिखा हुआ है, मैं इसे फिर रिपीट करूँगा। आपके सामने लिखा हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। जी हाँ, इसके द्वारा हम सभी इकाइयों को बदल सकते। किस बार बदल सकते हैं? यहाँ पर देख रहे हैं ये एरो बना हुआ है, तीर बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है? इसका मतलब होता है कि इन बड़ी इकाइयों को यदि छोटी इकाई में बदलना है, परिवर्तन करना है, तो हमें गुणा करना होता है। अब हम गुणा कितने करेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। कितने गुणा करना है, कहाँ पर गुणा करना है। जैसे कि हमें बदलना है किलोग्राम को ग्राम में। यहाँ ध्यान दीजिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। यहाँ से लिखा हुआ है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 किलोग्राम को यदि ग्राम में बदलना है, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है, तो किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर हम ये जो लिखा हुआ है इसी को पढ़ेंगे। किस प्रकार पढ़ेंगे? किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम मिल गया, अब आगे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि ये किलो है और ग्राम जहाँ पर आपके अंतिम इकाई मिल जाए वहाँ पर रुक जाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतेंगे जब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम चलते हैं, हम कदम उठा चलते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ से और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक में कितने कदम चला गया है। ये सामान्यतः कोई मान लो बालक खड़ा हुआ है और जाता है तो आपको 1, 2, 3 कदम इस बार पहुँचता है, तो यहाँ पर जहाँ वो खड़ा हुआ होता है उसको नहीं गिना जाता है। 1 कदम या आपका हुआ, या आपका 2 कदम, या आपका 3 कदम। मतलब कहने का तात्पर्य हम यहाँ जब शुरू जहाँ पर है उसको नहीं गिनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर करते हैं कि जब यहाँ से किलोग्राम से हम ग्राम जाना है
तो 1 2 3 4 गिन लोगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे गिनेंगे, जहाँ से चलते हैं उसको नहीं गिना जाता है। तो यहाँ से चलेंगे तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यानी किलोग्राम से ग्राम में पहुँचने के लिए हमें 3 कदम चलना पड़ा। कितना कदम चलना पड़ा, 3 कदम चलना पड़ा। तो यहाँ हम किलोग्राम के आगे 3 जीरो, यानी 1 के आगे 3 जीरो 1000 का गुणा करेंगे, और जब हम 5 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 5 के आगे 3 शून्य बन जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। अब आपको इसके द्वारा ये सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आपको ऐसा कोई भी सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे पढ़ लेने की आवश्यकता है, और फिर आप उंगली की पर जो है गिन कर इसे बता सकते हैं कि कितने किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, या सेंटीग्राम होंगे, या डेसीग्राम होंगे, या मिलीग्राम होंगे। ये सब चीज़ हम पता कर सकते हैं। तो मैं इसे फिर रिपीट करूँगा और क्लियर करूँगा, स्पष्ट करूँगा। जैसे कहा जाए किलोग्राम को ग्राम में यहाँ बदला गया है, तो किलोग्राम से को ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम से यहाँ गिनेंगे। जहाँ से शुरू करते हैं उसको नहीं गिनेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ से 1 2 3, यहाँ 3 कदम में हम ग्राम पहुँच जाते हैं। तो 5 के आगे हम सीधे 5000 लिख सकते हैं, या 5 गुणे 1000 लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक समझ में आए। तो 5 में हम कितने गुणा कर रहे हैं, 1000 गुणा कर रहे हैं। यहाँ 3 कदम चला गया है, तो 1 के आगे 3 जीरो का गुणा किया गया है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से और समझेंगे। जैसे कहा जाए 2 किलोग्राम को डेकाग्राम में बदलना है। 2 किलोग्राम को जब डेकाग्राम में बदला जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, किलो से डेका में जाओगे तो यहाँ से 1 2 कदम है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 के आगे, यानी आपको 2 है तो 2 का तात्पर्य 2 शून्य से, 1 के आगे 2 शून्य से। 3 कदम था तो 3 का मतलब 1 के आगे 3 शून्य से है। जितना स्टेप आप यहाँ चलोगे 1 के आगे उतना ही शून्य लगाकर हमें गुणा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपका हो जाएगा 200 डेकाग्राम। यहाँ पर 2 किलोग्राम में 200 डेकाग्राम हो जाएगा। यहाँ अब हम आपको एक ऐसे उदाहरण के द्वारा बताते हैं जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा संख्याएं आ जाती हैं, तो किस प्रकार हम हल करते हैं उसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर सेकेंडों में मात्र बना सकते हैं। जैसे कि कहा जाए 7 किलोमीटर, जी हाँ आपका सवाल लिखा हुआ है 7 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर और 3 हेक्टोमीटर और 9 डेकामीटर, 9 डेकामीटर। इसको जो है बदलना है मीटर में। पूरा सवाल है, इसको हमें मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक साथ 3 चीज़ आ गई हैं, तो आपका बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसे आप लगा सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से। जैसे कि आपको मीटर बनाना है, यहाँ पर देखो अब इकाई आपकी लंबाई के मीटर होगी, तो आपको किलो को मीटर बना देंगे। यहाँ पर 7 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे पहले, जैसे लिखा हुआ है 7 किलोमीटर बराबर मीटर में बदलेंगे। तो किलो से मीटर में जाने के लिए आप गिनोगे 1 2 3 कदम है, तो यहाँ हम 7 गुणे 1 के आगे 3 शून्य बना देंगे, यानी आपका हो जाएगा बराबर 7000 मीटर। यहाँ 7 किलोमीटर को हम बदल दीजिए 7000 मीटर हो गया। इसी प्रकार अब हम
3 हेक्टोग्राम को भी बदलेंगे 3 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ मीटर का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी आपको मीटर में बदलना है, तो यहाँ पर अब हेक्टो को मीटर बदलने के लिए 1-2 कदम है, तो यहाँ पर 1 के आगे 2 शून्य का प्रयोग करेंगे और ये गुणा हो जाएगा 300। यहाँ ऐसे देखिए इकाई की तरफ से जोड़ने में प्रॉब्लम ना, ये आपका हो गया 3 हेक्टोमीटर को बदला गया तो 300 मीटर हो गया। अब हम आगे और एक संख्या बचती है 9 डेकामीटर, तो 9 डेकामीटर को ही बनाए देंगे। 9 डेकामीटर को आपका हो जाएगा 9 गुणे, अब यहाँ लिखा हुआ है डेका को जब यहाँ 1 कदम पहुँचता है तो यानी आपका 10 का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा तो आपका 90 हो जाएगा। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका 0.937 मीटर। जी हाँ, आपका आंसर आ गया 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर और 9 डेकामीटर में कुल 7390 मीटर हो गया। इसके द्वारा हम इस प्रकार कोई भी बड़ी इकाई एक है या मिश्रित 2-3 दिया है, सबको मिलाकर किसी भी छोटी इकाई में हम बदल सकते हैं। अब हम इसी के आगे इसका सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना, या इसी को हम अब उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा मतलब आपको दूसरा नंबर है छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना। अंत तक बने रहिए, इस चैप्टर आपको पूरा हम आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेप आपका सेकंड हुआ, छोटी इकाई से बड़े इकाई में बदलना। जी हाँ, ये आपका चैप्टर गणित के अंतर्गत सब लगभग सभी कक्षाओं में आगे अधिकांश परीक्षाओं में इसका प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ये आप इसका जो है ज्ञान सभी को आना चाहिए। अब हम यहाँ छोटे से बड़ी इकाई के लिए जो हम लिखे थे किलो हेक्टोग्राम, उसी को पीछे की तरफ से लिखेंगे, यानी आपका पहले हो जाएगा मिली सेंटी डेसी ग्राम। अब यहाँ ग्राम में आपका मीटर लीटर नहा, मिली सेंटी डेसी ग्राम आपका हो गया डेका हेक्टो किलो। जी हाँ, वही सूत्र आपका था। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको हमने ये पहले इधर से लिखा था, अब इसको यहाँ से लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई बदलते हैं तो यहाँ भाग करते हैं या बटा करते हैं। तो किस प्रकार हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, आपको क्लियर रह जाए। जैसे कि कहा जाए 756 मिलीग्राम, 756 मिलीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिए कितने सेंटीग्राम होते हैं। यहाँ पर हम मिली छोटी इकाई है और ये मिली से सेंटी आपकी बड़ी इकाई है, तो यहाँ हम इसको प्रयोग करेंगे छोटी से बड़ी इकाई यानी मिली से सेंटी की तरफ जाने में किस प्रकार आप प्रयोग करेंगे। मिली से सेंटी बदलने के मैं बताया हूँ। यहाँ भाग करते हैं तो 756, अब यहाँ भागे करें या तो बटा लिख सकते हैं, भाग को हम बटा भी लिखते हैं, बटा करके 1 कर देंगे और वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ से जाने में 1 कदम है, कितने कदम है, 1 कदम है, तो यहाँ हम 10 का भाग कर देंगे और 10 का भाग करने में आपका हो जाएगा 75.6 सेंटीग्राम। जी हाँ, इस प्रकार हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए उसी सूत्र को उल्टा यहाँ लिखकर और जितने कदम है हम उसमें क्या करते थे, गुणा करते थे। यहाँ बटा 1 करके जितने कदम है उतने हम यहाँ शून्य बना देंगे, यानी भाग करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इस प्रकार हम इसे और एक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट करेंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है
मान लो लिखा हुआ है 8945 सेंटीग्राम को बदलना है ग्राम में। कि हाँ, आपको सेंटीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर देखेंगे सीधे 1-2 कदम है, तो यहाँ पर हम पहले इसे लिख लेंगे और इसी के नीचे 1 बनाकर यहाँ 2 कदम है तो 2 शून्य कर देंगे, यानी 100 का हम भाग कर रहे हैं। अब 100 का भाग करने के लिए इसके आगे हम क्या करते हैं, 2 अंक दशमलव लगा देते हैं। आपका हो गया 89.45 ग्राम। इस प्रकार आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलते हैं। अब आपको हम एक ऐसा उदाहरण बताएंगे जिसमें कई संख्या एक साथ आ जाती हैं, तो हम किस प्रकार बड़े आसान तरीके से बदल लेंगे इसको आप देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है जी हाँ, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है 89,375 मिलीग्राम को बड़े पैमाने में लिखिए। जी हाँ, अगर ऐसे आ जाता है तो आप सब लोग को बड़ी मुश्किल होती है किस प्रकार लगाएं। तो यहाँ 89,375 मिलीग्राम को बड़े मतलब सभी पैमाने बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये जो लिखा हुआ है इसी को हम पहले तरीके से लिख लेते हैं। यानी आपको ये लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे मिलीग्राम, फिर मिलीग्राम के बाद आपका हो जाएगा सेंटीग्राम, फिर सेंटीग्राम के बाद आपका हो जाएगा डेसीग्राम, फिर आपका हो जाएगा ग्राम, फिर आपका हो जाएगा डेकाग्राम, फिर आपका हो जाएगा हेक्टोग्राम। इस प्रकार हम ये जो लिखा हुआ है ऐसा लिखकर इस प्रकार हम एक कॉलम बना लेंगे और फिर कॉलम में रख देंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बदल सकते हैं। जैसे ऐसा बना लेंगे। अब हम ये मिलीग्राम है तो यहाँ पर लिखेंगे 5, एक अंक को एक कदम में लिखते जाएंगे। ये आपका हुआ, इस बार हम लिख लेंगे और लिखने के बाद इसे हम पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 8 यहाँ डेकाग्राम में आ गया तो सीधे 8 डेकाग्राम, 9 ग्राम के नीचे आए तो 9 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 7 सेंटीग्राम, 5 मिलीग्राम। इसको हम अलग अलग जो है पढ़ सकते हैं या इसको बड़े पैमाने में इस प्रकार हम बदल सकते हैं। जी हाँ, इसको मैं फिर भी एक बार बताऊंगा। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसको हम बड़े पैमाने में बदलना है तो जो हम पहले सूत्र बताए थे उसी के आधार पर हम इसे बना लेंगे कॉलम सहित, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब यहाँ पर हम इन संख्याओं को एक स्टेप में एक बॉक्स में एक अंक लिखते हुए इधर लिखते चले आएंगे और लिखने के बाद इसे अलग अलग हम पढ़ लेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपका ये 89,375 मिलीग्राम, तो ऐसे लिख लेंगे और लिखने के बाद इसे पढ़ेंगे, लिख लेंगे 8 डेकाग्राम। अब इसका अगर सही आंसर लिखें तो आपका हो जाएगा 8 डेकाग्राम, 9 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 7 सेंटीग्राम और 5 मिलीग्राम। इस प्रकार हम ये 89,375 मिलीग्राम को बड़े पैमाने में इस प्रकार बदल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बड़े इकाई से छोटी इकाई और छोटी इकाई से बड़ी इकाई सभी को बदलना सीखा, जिसमें लंबाई के भाई आपका, मात्रा के, भार का, धारिता का, ये तीनों का प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं वो हमने सीखा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।